वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने हेयर स्पा पे वीडियो बनाई थी और उसको देखने के बाद बहुत सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहा था वो यही आ रहा था कि हमने हेयर स्पा कराया और उसके बाद जो है हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो आज हम उस कमेंट्स के जवाब में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी पर बात करने वाले हैं। तो हेयर स्पा कैसे होता है ये मैंने प्रीवियस में बताया है। आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिसके कारण से आपके बाल जो है हेयर स्पा कराने के बाद भी ड्राई रफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हेयर स्पा कराई इतना इसलिए जाता है कि हमारे बाल जो है स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। लेकिन अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अक्सर स्पा कराने के बाद कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण से भी आपके बालों का टेक्सचर जो है बदल जाता है। इसके अलावा आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में भी कुछ ऐसे सस्ते प्रोडक्ट से स्पा करा लेते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है। अगर आपके बाल सिल्की हैं, शाइनी हैं और सॉफ्ट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं तो फिर आप 15 दिन में एक बार स्पा करा सकते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके कारण से आपके स्पा के बाद में हेयर खराब होते हैं। फ्रेंड्स, स्पा का जो प्रोसेस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। चाहे आपके बाल ऑयली हों या फिर ड्राई हों, कर्ली हों, उनके हिसाब से अलग अलग स्पा मैंने बताए हैं, हेयर पैक भी बताए हैं। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपका शैम्पू किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, हेयर मास्क लगाया जाता है और फिर आपके बालों को ड्राई कर दिया जाता है। तो फिर ये सभी प्रोसेस जो होती हैं स्टीम देने के बाद में आपके बाल जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि जब भी आप स्पा कराने जाते हैं तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें और जहाँ पर आप स्पा कराने जा रहे हैं उनको ये चीज़ें जरूर बताएं। जैसे कि अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं और आपने स्पा कराने के पहले जो भी चीज़ यूज़ की है उसके बारे में अपने पार्लर वाले को ज़रूर बताएं और बताएं कि स्पा मतलब करने के पहले ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं ताकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने पड़े। दूसरी चीज़ होती है आप अपने बालों का टेक्सचर और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या वॉल्यूम है उसके बारे में ज़रूर बताएं, या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके बारे में ज़रूर बात करें ताकि वो आपके लिए बेस्ट स्पा कर सके। क्योंकि स्पा की जो कैटेगरी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर बालों के लिए अलग अलग होती है, सभी पर एक ही स्पा काम नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि स्पा कराने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो फिर आप नींबू पानी पी सकते हैं या फिर ग्रीन टी पी सकते हैं। लेकिन स्पा कराने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है, ऐसे में आपको भरपूर पानी पीना है। नेक्स्ट चीज़ होती है स्पा कराने के बाद आपको बालों को हमेशा ढककर बाहर निकलना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल जो है खराब हो सकते हैं सूरज की रोशनी में आने पर, और इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि स्पा कराने के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हम हेयर वॉश कर सकते हैं क्या, ऑयलिंग कर सकते हैं क्या, हेयर पैक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार स्पा कराते हैं और वो अच्छे से सही से हुआ होता है तो उसका जो असर होता है 15 दिन तक होता है। तो इसके दौरान आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, ना कंडीशनिंग करने की या हेयर मास्क लगाने की। इसके बाद आप ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए ताकि जो आपने स्पा कराया है वो कंटिन्यू उसका असर बना रहे और वो बालों को आपको पोषण मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ करा है कि 15 दिन बाद आपको हेयर मास्क जरूर यूज़ करने चाहिए। जैसे कि अंडे का मास्क हो गया, दही का मास्क हो गया, शहद का हो गया, ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी डाइट पर ध्यान देना। आपको डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जैसे कि अल्कोहल है या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा आपको डाइट में हल्की फुल्की चीज़ें खानी है जैसे कि दलिया, खिचड़ी या वो पौष्टिक भोजन जो होता है वो आपके बालों के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो ये हमेशा ध्यान दें क्योंकि हमारे बालों की मजबूती हमारे अंदर से पोषण देती है, हमारी स्कैल्प को देती है ताकि उसकी जड़ों को पोषण मिल सके। आप बाहरी तौर पर जितना भी जो कुछ भी करेंगे वो आपको बाहर से दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बार बार डैंड्रफ हो जाता है, आपके बाल बीच से टूट जाते हैं, तो आपको अपनी डाइट में ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार प्रोटीन की कमी के कारण से भी आपके बालों का टेक्सचर जो है अचानक से चेंज हो जाता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा आपके बाल कभी स्मूथ और सिल्की लगते हैं और कई बार वो रफ या दो मुँहे होने लगते हैं।
तो इसका भी कारण होता है प्रोटीन की कमी, और तो इसको ज़रूर ध्यान दें। कई बार विटामिन की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी आपके बाल जो है खराब होते हैं। और अगर आप इस तरीके के डिफिशियंसी या फिर बालों के लिए सही डाइट क्या होती है, या बालों को हेल्दी या बालों से झड़ने के लिए एलोपेशिया के से बचने के लिए आप कौन कौन सी दवाएं हैं, हेयर ग्रोथ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सब पर पहले प्रीवियस में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। हेयर मास्क तरह तरह के बनाए हैं, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हेयर केयर की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेयर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप घर पे आए हैं, स्पा करा चुके हैं, तो फिर हमें हेयर प्रोडक्ट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने स्पा कराया हुआ है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर केमिकल फ्री होने चाहिए, हो सके तो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।